हरे कृष्णा। यस। जय जगन्नाथ। ओके। जय हाँ। जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अच्छा, अभी हम लोग, अभी आप भी प्रेयर करिए, ठीक है। हरे कृष्णा। हम सब लोग अपने आज का सत्र शुरू करने से पहले अपने गुरुजनों और भगवान को हम लोग याद करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं तस्मै तस्मै श्री गुरवे श्रीगुरुवे नमः। येन तस्मै नमो श्रीगुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमो श्रीमते भक्ति विष्णुपादाय वेदांत कृष्णपृष्ठाय स्वामिनिति भूतले नामिने श्रीमते नमस्ते भक्तिवेदान्त सरस्वते देवे स्वामिनिति नामिने गौरवाणी नमस्ते प्रचारिणे सरस्वती देवी निर्विशेषा गौरवाणी शून्यवादी प्रचारिणे पाश्चात्य सतारिणे निर्विशेष जय श्री शून्यवादी कृष्ण चैतन्य पाश्चात्य प्रभु सतारिणे नित्यानंद जय श्री श्री कृष्ण अद्वैत चैतन्य गदाधर प्रभु नित्यानंद श्री श्रीवासादि अद्वैत गौर भक्त गदाधर वृंद। श्रीवासादि गौर हरे भक्त कृष्णा वृंद। हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं मुखं करोति यत्कृपातं वन्दे वाचालं श्री पङ्गुं गुरु लङ्घयते दीनतारिणं श्री परमानंद यत्कृपातमहं माधव श्री चैतन्य ईश्वर राधा श्रीगुरुदीनतारिणं मदन परमानन्दं राधा मदन मोहन जी श्री की जय, गोपीनाथ की जय, चैतन्येश्वरं राधा रमन की जय, राधा माधव की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय, सुदर्शन प्रभु की जय, गौरंगा की जय, गौर निताय की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। नमस्कार। जय। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज। अभी आप सब लोग को मैं डिवोटीज ही बोलूंगा। आप सभी लोग यहाँ पर जो एकत्र हुए हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना और हृदय से नमन करते हुए कि आप सब लोगों ने हमें प्रेरणा दी और इस सत्र को आप सब लोगों के इच्छा के अनुसार और आप सब लोगों के भगवान की असीम कृपा के कारण आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और मुझे भी आप सब लोगों का संग करने का मुझे मौका मिला, जिससे कि मैं अपने भगवत गीता के जो जो भी ज्ञान जो मैंने अर्जित किया है और जो मैं आप सब लोग के सामने समक्ष में रखने का प्रयास कर रहा हूँ, तो अंतर्ध्यान होके अपने हमारे जो इस डिवाइन ग्रेस अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनकी प्रेरणा से हम सब लोग ये कर रहे हैं। और इसलिए हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, शील प्रभुपाद की जय। अगर प्रभुपाद न होते न तो हम लोग ना होते यहाँ, उनकी बिना हमारा यहाँ पर होने का कोई अस्तित्व नहीं। तो वो हैं तो हम आप लोग के सामने में और अपने हृदय से मैं और आप, हम सब लोग उनकी विशेष कृपा, क्योंकि आप लोग ज्यादातर क्योंकि माता सब माताएं और प्रभु जी आप लोग इस्कॉन मंदिर में गए हैं, हमारे शिल प्रभुपाद का विग्रह वहां पर रखी रहती है। हृदय से जाकर सबसे पहले हम लोग उनको नमन करते हैं। माता जी पंचांग प्रणाम और हम जितने भी है सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। एक एक वो हमारे शिक्षा गुरु, अभी हमारे वो शिक्षा गुरु के रूप में है सबके लिए। मतलब हम जितने भी जो इस्कॉन में है सबके लिए शिक्षा गुरु कौन है। उसके अलावा और भी शिक्षा गुरु होते हैं जो हम लोग को पथ प्रदर्शक के रूप में होते हैं, हमको सिखाते हैं बता, लेकिन हमारे मेन शिक्षा गुरु जो है वो शील प्रभुपाद है, क्योंकि उन्होंने ग्रंथों की अनमोल रचना की। इस भागवत गीता का एक मैं क्लास शुरू करने से पहले एक विशेष चीज बता देता हूँ। श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु से मिले थे 26 साल की उम्र में, उल्टा डांगा करके एक जगह है कलकत्ता में। प्रभुपाद हमारे स्कॉटिश कॉलेज, जिस जिस उस समय में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते थे। सुभाष चंद्र बोस जी आए और उन्होंने सबको प्रेरणा दी। किनको दी थी? श्री प्रभुपाद के गुरु को जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आपके जितने भी वॉलेंटियर्स हैं ये सब लोग बहुत यंग हैं, इनको आप देश की जो है आजादी के लिए इनको भेजिए। तो इन्होंने कहा कि ये उस तरीके से निवृत्त नहीं हो जाए और मैं आपको मतलब उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा कि मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। तो उस समय की बात है जब प्रभुपाद ने अपने गुरु के समक्ष गए तो गुरु ने उन्हें आदेश दिया था कि तुम पाश्चात्य देश में, अभय मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि तुम पाश्चात्य देश में जाकर
इस कृष्ण भावनामृत के संदेश को पहुंचाना। सो प्रभुपाद के लिए सबसे बड़ी बात थी अभय चरण बिंदु। उस समय अभय चरण उस समय में एक गृहस्थ जीवन जी रहे थे, और उन्होंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में अपने स्नातक का पढ़ाई कर कर और उत्तीर्ण होकर और अपने डिग्री को फाड़ कर, जब एक अंग्रेज उनको डिग्री देने आया था, स्कॉटिश कॉलेज बहुत फेमस कॉलेज आज भी, तो उन्होंने अपना डिग्री उनके सामने में ही फाड़ कर फेंक दिया था, उन्होंने लेना पसंद नहीं किया। बाद में अभय बाबू जो है वो नौकरी के लिए उनको उनके पिता के एक बहुत ही करीबी मित्र के घर में, करीबी मित्र के ऑफिस में उनको वहां पर मैनेजर के रूप में वहां पर नियुक्ति की गई। अभय अभय बाबू के आते ही उस कंपनी का दिन दुगना रात चौगुना उसकी तरक्की होने लगी। बाद में अभय चरणविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो उन्होंने देखा कि मेरे जीवन का और क्या मकसद है, तो फिर वहां से उन्होंने इलाहाबाद आए, प्रयागराज में आकर, सॉरी इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज, प्रयागराज में आकर उन्होंने वहां पर अपनी एक कंपनी खोली। और फिर उसके बाद उनकी जो भक्ति के प्रति जो था, तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी बताने जा रहा हूँ कि उन्होंने, उन्हें याद आया अपने गुरु के आदेश को, तो उन्होंने गीता को यथास्वरूप इसका, ये जो हमारी गीता जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, इसको यथास्वरूप उन्होंने अनुवाद करने लगा, तात्पर्य जो है लिखना शुरू किया, पूरा तात्पर्य लिखा। पूरा तात्पर्य लिखने के बाद एक दिन जब वो घर से वापस आए, इतने सारे उन्होंने कागज इकट्ठे करके उस पर लिखने में कितना समय मिला होगा, कितना समय लगा होगा, उन्होंने लिख दिया। और जब वापस आए तो उन्होंने ढूंढा, तो वो मालूम चला कि फाड़ दिया। वो कहीं पे है। फाड़ दिया। नहीं, फाड़ नहीं दिया माता फेंक जी, अभी दिया। सुनिए, फेंक अभी दिया, हाँ। वो अभी उसमें कवारी कबाड़ी खाना को में दे देख के दिया। चाय लेके कबाड़ी। आए थे प्रभु जी। अच्छा, आप लोगों ने मैं बोल देता हूँ तो क्या, क्योंकि भाव में बोलूंगा तो आप लोग को आनंद आएगा। प्रभुपाद वापिस आए तो बोले कि, उनकी पत्नी का नाम राधा ही था, तो उन्होंने कहा कि कहाँ है मेरा वो, बहुत ही मैंने मेहनत करके उसको संकलन किया है, उस कहाँ है वो। तो उन्होंने बहुत कुछ सुनने का, इधर उधर देखने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने उसको बेच दिया, कबाड़ी वाला आया था उसको मैंने बेच दिया। इन्होंने अपने माथा पकड़ लिए, हे भगवान, मेरे सालों की तपस्या। बोले कि तो क्यों बेचा तुमने, तो मुझे चाय और बिस्कुट खाने की इच्छा हुई। बताइए, ऐसा भी अगर पत्नी घर में हो जाए तो फिर आपकी भक्तिमय जीवन वहीं पर समाप्त हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। प्रभुपाद कहते थे कि अगर पत्नी अच्छी हो तो वो भी बहुत अच्छा है, और पत्नी का अगर अनुकूल स्वभाव, मतलब प्रतिकूल हो, अनुकूल स्वभाव नहीं हो तो भी अच्छा है। दोनों भक्ति जीवन में आपको आगे पथ दिखाने के लिए सहायक है। अच्छी पत्नी है तो आपको ऐसे भी सहयोग करेगी, और अगर पत्नी आपके भक्ति के अनुरूप ना ही नहीं है तो आपको जल्दी संन्यास लेने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए दोनों में ही उतना ही प्रभुपाद ने कहा। तो अंत आप सोचिए प्रभुपाद ने कितनी मेहनत की होगी, फिर से उन्होंने लिखा, फिर से तात्पर्य। उस उस महान व्यक्ति का अगर हम लोग आज चर्चा 2 मिनट नहीं करेंगे, क्योंकि ये गीता का उन्होंने हमें नहीं दिया होता, तो ना हम गीता समझ पाते, और ना ही आप, मैं गीता अभी समझा नहीं हूं, लेकिन जो मैं समझा हूं ना, मैं उसका तात्पर्य या मैं जो यथा स्वरूप में है मैं आपके समक्ष में रख पाता। तो मैं उनको, हमारे प्रेरणा स्वरूप, हमारे श्री प्रभुपाद की, मैं अभी भी उनको ही सत सत नमन करके और अपने इस अध्याय को शुरू करता हूँ। हम सब लोगों ने कल के अध्याय में क्या देखा, परंपरा के अनुसार हम सब लोगों ने कल अध्याय क्या था, कौन सा अध्याय था कल? श्रद्धा। 17वां अध्याय। एक मिनट में 17वां अध्याय का जो है समरी मैं आप लोग को बता देता हूँ। है ना? अनाधिकृत पूजा के बारे में अर्जुन ने पूछताछ की कि भाई, जो लोग, आपने तो बहुत कुछ बताया, लेकिन जो लोग आपकी पूजा नहीं करते, ये शास्त्र विधिम उत्सर्जया, मतलब जो लोग आपकी आपकी पूजा नहीं करते और दूसरे पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं कि 3 गुण का एक विश्वास अब पूजा पर निर्धारित होते हैं। त्रिविधा भवती श्रद्धा। तो भगवान बताते हैं तीनों गुणों के प्रभाव से खाद्य पदार्थ, पूजा, खाद्य पदार्थ,
खाद्य पदार्थ को क्या बोलते हैं, आयु सत्व तो बाल आरोग्य, तीनों गुणों के कारण सेक्रीफाइसेस। कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था, कौन कौन सी भगवान ने बताया था कि सबसे पहले उन्होंने कहा, जब अर्जुन ने पूछा तो पूजा निर्धारित करता है तीन गुण का प्रभाव, जो सतोगुण में होते हैं, रजोगुण में होते हैं, तमोगुण में। मैंने कल एक और बताया था, वो क्या है, आप सब शुद्ध लोग सत्य। का है शुद्ध सत्य। तो आप लोग का प्रश्न होना चाहिए, प्रभु जी आपने तो तीन ही प्रकृति के गुण बताए, ये चौथा गुण कहाँ से आ गया? आपने पूछा? नहीं पूछा, कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ। ये चौथा गुण प्रकृति का गुण नहीं, ये भगवान के दिए हुए गुण का है, यहाँ चर्चा है। क्योंकि वो भक्ति में, जब मनुष्य भक्ति में जीवन में, भक्ति योग में जब प्रवेश कर जाता है, तो शुद्ध सत्व का गुण का जो है वो संचार होता है। वो भगवान के द्वारा दिया हुआ गुण होता है। प्रकृति का तीन ही गुण है, सतो रजो और तमो। तीनों गुणों का प्रभाव, कल हमने खाद्य पदार्थ के बारे में भी आप लोग को बताया था, आयु सत्व बाल आरोग्य। फिर मैंने सेक्रीफाइसेस के बारे में बताया, अफला अक्षिभिर यज्ञो। तो उसके बाद अंत में फिर तपस्या के बारे में बात किया था, पूजनम शौचम अर्जवम। तो तीनों गुणों के तपस्या के प्रकार भी किस प्रकार से होते हैं, विदायक क्रियते तप। तो अंत में तीनों गुणों के में दान की भी हम सब लोगों ने चर्चा की थी। देशे काले च पात्रे च, देशे काले मतलब समय, स्थान, काल मतलब समय, और पात्र मतलब सुयोग व्यक्ति, तो उसके दान के बारे में हम लोग चर्चा। और अंत में हम लोग एक शब्द ओम तत्सत, यज्ञ दान तपस्या को सर्वोच्च को अर्पित कर देना चाहिए अपने। हम तो ऐसा मतलब हम सब लोगों ने कल देखा था कि ओम तत्सत जो शब्द का है, उसको हर मनुष्य जो होता है वो अंत में यज्ञ के समय में क्या बोलता है, ओम तत्सत, भगवान को अर्पित किया। और इस तरीके से हम लोग कल समरी देखे थे। और आज का जो हमारा सत्र है, आज हम लोग 18वें सत्र है। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि आज का सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने दो भाग में उसको बांट दिया। कल आप लोगों ने मुझे एक प्रभु बार जी, फिर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक बार ये दोबारा से चौथा गुण जो आप कह रहे हो, भगवान द्वारा दी गई भक्ति। हरे कृष्ण, चौथा वाला मतलब क्या बोल रहे थे आप? आप कह रहे हैं ना, तीन गुण आपने बताए, हाँ हाँ, उस सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो हाँ, चौथा जो गुण है वो भगवान द्वारा दी गई भक्ति। मतलब भगवान का मतलब कि वो गुण जो है इन तीनों गुणों से ऊपर है। जब हम भगवान के श्री चरणों को, हम भगवान मतलब हम ये मान लेते हैं, वो कब होता है, देखिए सतो गुण तक हमारे अंदर में प्रवृत्ति होती है कि हम देवताओं की पूजा करें, सतो गुण में रहता है, क्योंकि पूजा करने की विधि बताई गई। लेकिन अंततः भगवान रागानुगा भक्ति में आती है शुद्ध सत्व। प्रभु, रागानुगा भक्ति के स्तर पे आता है शुद्ध सत्व। हाँ, जब सतो गुण जब आएगा तो वो तो नहीं, अदौ श्रद्धा से ही शुरू हो जाएगी। तो अपना जो भक्ति योग का, भक्ति लता बीज जो स्टेज है, उसमें नौ जो मैंने कहा था कि जो बताया था, ये जो हम सब लोग का एक 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 स्टेज में होता है। लेकिन हम सब लोग अभी यहाँ पर तीन गुणों का प्रभाव था। तो और आपने जो बोला राग अनुग भक्ति, वो एक अलग अलग लेवल पे भक्ति। तो मैं अभी, क्योंकि हमारे बीच में सब लोग हैं, तो मैं उस पर चर्चा नहीं करके, प्रभु ने जो दिनेश प्रभु जो बता रहे थे, वो एक जैसे भक्ति लता बीज होती है, उसमें अलग अलग लेवल होता है। हम लोग श्रद्धा से लेके भजन क्रिया साधु संग, उसके बाद रुचि, ऐसा करते हुए प्रेमा, ये भक्ति लता बीज है। तो उसको जब आप सब लोग और आगे जैसे जैसे भक्ति में जीवन में प्रवेश करेंगे, तो वो एक एक करके आप सब लोग उसको समझने लगेंगे। और उसका समझ सिर्फ जिस दिन आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा आ गई, उसी दिन से आपको ज्ञान शुरू हो जाएगा प्राप्त होना। ये एक ऐसी ज्ञान है कि हम बहुत बार अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो नहीं होता, लेकिन संग करेंगे और जब सुनेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, ये 9 तरीके की भक्ति का प्रभाव बताया गया है। तो हम सब लोग को आए, तो हम, आपने माता जी पूछा था, तो शुद्ध सत्व जो होता था ये तीनों गुणों से के बाहर है। और उस वो कब होता है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। ठीक है, समझे? हाँ जी जी, हाँ जी, जी। धन्यवाद।
जी। तो अभी हम सब लोग अपना शुरुआत करते हैं आज का सत्र। उस सत्र में हम सब लोग, सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बार हम लोग चर्चा के दरमियान गुणों का प्रभाव पूछते हैं। गुणों का प्रभाव किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले अब अर्जुन जो है, हमने काल के सत्र में सब कुछ श्रद्धा के विभाग से सर्वश्रेष्ठ भगवान जो कहते हैं, जो नित्य चिंतन करता है और हमारी उस भक्ति में संलग्न रहता है, वह कहते हैं कि हम सब लोग, अच्छा ये मैं एक थोड़ा सा, क्योंकि आज का जो आधे घंटे में हम लोग कर लेंगे, क्योंकि आज आधा ही है, तो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, हम लोगों ने पहले 6 अध्याय में क्या देखा था? कर्मयोग। हम लोग, हाँ हाँ, जी जी माता जी, कर्मयोग। लेकिन कर्मयोग में भी हम लोग को बताया क्या गया था माता जी? वो बताया गया था कि जो शुद्ध भक्ति, कर्मयोग भी हमको कहाँ ले जाता है? कर्मयोग भी हमें शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति और कार्यों का विवेचन किया था कि हम सब लोग को कर्मयोग में स्थित होकर कर्मों को करते हुए फल को भगवान को अर्पित कर कर हम अपने भक्तिमय जीवन में हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि कर्म कर, जब हम प्रकृति के पास में है, मतलब पास मतलब बंधे हुए हैं एक कठपुतली के तरह, तो हम सब लोग को कोई ये नहीं कर सकता है ना, यहाँ पर इतने सारे जगत में लोग हैं, हमें अपने कर्म करने पड़े, हमें अपने कर्म करने पड़ेंगे। लेकिन कर्म कैसा? वो कर्म जो हमें भक्ति के नजदीक ले जाते, वो कर्म जिसमें जिसका फल जो है हम उससे चिंतित नहीं रहते। हम कर्म करेंगे, फल जो होगा वो हम भगवान पे छोड़ देंगे, वो निर्धारित वो करेंगे। वो चीज हम पहले 6 अध्याय में देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने अगले के 6 अध्याय में हम लोगों ने शुद्ध भक्ति, पहला वाला जो था, योगी नाम सर्वेशम, पहला 6 अध्याय में भक्ति योग पर बल दिया गया। माता जी आपने सही कहा था, कर्म योग के द्वारा बल दिया गया भक्ति योग पर, मतलब इंट्रोडक्शन भगवान ने किया है। उसके बाद के अगले जो 6 अध्याय में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति और उसके कार्यों के बारे में विवेचन किया गया था। बहुत ही अद्भुत, 7वें से लेकर 12वें तक हम लोगों ने किया। और उसके बाद के 6 अध्याय में हम सब लोगों ने क्या क्या देखा? अंतिम के ये जो 6 अध्याय है, ये ज्ञान योग है ना, ज्ञान, वैराग्य, अपरा और परा प्रकृति के कार्यों का हम सब लोगों ने वर्णन किया और सुना, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन के मन में प्रश्नों का संशय, और भगवान उसका प्रति उत्तर लगातार देते जा रहे हैं। और 17 अध्याय आते आते तक अर्जुन के अंदर में, जो अर्जुन है वो जीव शक्ति का रूप है, यहाँ पर जीव शक्ति है। तो जिसको जिसको हम लोग तटस्थ शक्ति बोलते हैं या मार्जिनल एनर्जी बोलते हैं, वो अब भगवान के सम्मुख क्या हो रहे हैं? पूर्ण शरणागति, शरणागति तो उन्होंने ले लिया, अब पूर्ण रूप से शरणागति ले रहे हैं। तो मन में फिर भी उनके मन में प्रश्न आता है, और वो बोलते हैं कि सन्यास के बारे में पूछते हैं, बोलते हैं कि सन्यास, सन्यास के ऊपर में। तो हम सब लोग आज सन्यास के ऊपर में थोड़ी चर्चा करते हुए, मैं आप लोग एक मिनट में शेयर करता हूँ, तो आप लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग को दिखाई दे रहा है? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो इसमें अब जितने लोगों के पास अब लास्ट 2 दिन है, तो आप लोग गीता अपना खोल के रखिए। कभी मैं बीच में ऐसा कुछ पढ़ने के लिए बोलूँ तो आप लोग पढ़ सके। ठीक है, आप लोग घर सबके पास गीता है ना? अभी जितने भी लोगों के पास गीता है, कृपया उसको खोल के रखिएगा। पहला जो श्लोक है उसको हम लोग यहाँ से देखकर पढ़ते हैं। तो अर्जुन वाच, संन्यास महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्, त्यागश्च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। अर्जुन कहते हैं, ये महाभाव, महाभाव किसको बोलते हैं? महाबाहु। अच्छा, महाबाहु का मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण। हैं? श्री कृष्ण। यानी क्या बोली? बलशाली बुझाओ वाले। हैं? कृपया आप जोर से बोलिए। क्योंकि हम लोग में जगन्नाथ जी बलशाली को भी बोलते हैं बुझाओ। महाबाहु। हाँ,
कृष्ण से ही जगन से ही महाप्रभु, इसलिए तीनों में कोई आप का जगन्नाथ जी और जगन्नाथ कृष्ण भगवान का ही स्वरूप जगन्नाथ जी का स्वरूप ले लिया था। जब जब कौन, बलराम जी की माँ का नाम क्या है, ऐसे मतलब कहने का तो नाम तो एक ही जाता है, लेकिन बलराम जी को बलराम जी की रोहिणी माता, रोहिणी। हाँ, जब रोहिणी माता जी को कहा गया, कौन, कृष्ण की पत्नियों ने कहा कि हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बचपन की लीलाएं बड़ा अद्भुत है। उसी समय में भगवान अपनी लीला को उनको निकाल दिया गया, कृष्ण को, बलराम को, सुभद्रा को। सुभद्रा जी को ड्यूटी दिया गया कि तुम गेट पे रहो, कृष्ण और बलराम को घुसने मत देना। और रोहिणी जो है वो भगवान की पत्नियों को, और वहां पर बलराम जी की भी पत्नी बैठी हुई है दोनों, तो उन लोग सब, रेवती और तो उनकी जो पत्नी है, वो भी वहां बैठकर सुन रही है। और इन लोग जब कान से सुने तो इनके अंदर में वो विकार हो गया, चेहरा बड़ा हो गया, हाथ छोटा हो गया, ठाक छोटा। ये जो स्वरूप है उसी समय का। अर्जुन कहते हैं हाँ, महाबाहु का मतलब जिनका, ऐसे तो अज्ञात मतलब जिनको कहते हैं अजान बाहु, या उनका हाथ हम घुटने से नीचे होता है। आप सब लोग अपना अपना हाथ मेजर करके देख लीजिएगा, अगर किसी में है तो उसका मतलब है कि आप सब लोग भी गोलोक वृंदावन से आए हैं। हाँ, ठीक भाऊ है। में लंबी भुजाओं वाला है। प्रभु, लंबी भुजाओं वाला है। हाँ, लंबी भुजा वाले ने, जिनका कि घुटने से नीचे होता है, इतना हाँ। इतना मैं सुना हूँ, चाहे अज्ञान वाहु या महाभाव। तो मैं ऐसा सोचा, तो मैं त्याग के उद्देश्य, अर्जुन कहते हैं हे महाभाव, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। हे केसी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। क्यों, भगवान से ऐसा अर्जुन क्यों कहते हैं? देखिए, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों को हम सब लोग, अर्जुन के इस प्रश्न का जवाब जो है भगवान आगे देते हैं, इसको हम सब देखते हैं। श्री भगवान वाच काम्यानाम कर्माणम न्यासम संन्यासम कबहु विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्तांग विचक्षणा। क्या बोलते हैं भगवान? हे हे अर्जुन, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल को त्याग कर को बुद्धिमान लोग त्याग करते हैं। समझने का कोशिश करिएगा, यहाँ पे दो सेंटेंस बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन समझ में आ गया तो समझ पाएंगे। भौतिक इच्छा पर, भगवान कहते हैं अर्जुन से, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का परित्याग, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग करते हैं। दो तरह के लोगों का यहाँ पर अगर आप देखें तो दो तरह के लोगों की चर्चा हो रही है कि नहीं? किनकी हो रही है? बुद्धिमान और हाँ, एक सन्यासी, एक सन्यास जो लेते हैं सन्यासी, बुद्धिमान। और एक जो है जो अपने जीवन में कर्म, मतलब जिसको जो कर्म योग में रहते हैं, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो देखिए, सन्यास लेने का, अच्छा आप सब लोग बताइए, सन्यास आसान है क्या लेना? हरे कृष्णा। सन्यास आज के जीवन में कोई क्वालिफाइड ही नहीं लेने के लिए। सन्यास लेना इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत त्याग करनी पड़ती है। त्याग शब्द का मैं अभी जो त्याग है, इसीलिए कहा जाता है कि सन्यास उच्चतम मार्ग है, बस इस युग में कोई भी क्वालिफाइड नहीं है उसको लेने के लिए। तो फिर हम कैसे शुद्ध, तो फिर आप लोग पूछेंगे कि प्रभु जी फिर कैसे शुद्ध भागवत भक्ति को हम लोग प्राप्त करेंगे? तो हम सब लोग ये कर्म योग के द्वारा कर्म करिए, फल को भगवान को अर्पित कर दीजिए। हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। महाप्रभु के साथ में महाप्रभु कृष्ण, उनके साथ में बलराम जी कौन? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु ने आज से 500 साल पहले उन्होंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था कि मायापुर में, जहां पर योगपीठ है, योगपीठ मतलब जहां महाप्रभु का जन्म हुआ है, वहां पे बहुत भव्य सुंदर मंदिर बनेगा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, मतलब हमारा श्रील प्रभुपाद के जो गुरु
उनके समय में भी कुछ नहीं हुआ। शील प्रभुपाद जब आए उनके समय में भी कुछ नहीं हुआ। तो शील प्रभुपाद एक बार वहां पर मायापुर में मंदिर पर, हमारे मायापुर में मंदिर है इस्कॉन की, बहुत सुंदर मंदिर है। लेकिन जिस समय में प्रभुपाद वहां पर थे तो इस चर्चा को उनको याद आया था कि नित्यानंद प्रभु ने कहा था ये बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। चलिए, ये तो आप अब याद करके रखिएगा जो मैंने बात बोला था। अम्बरीश महाराज, अम्बरीश प्रभु, सॉरी महाराज कह रहे, अम्बरीश प्रभु। ये जब शिल प्रभुपाद अमेरिका में गए थे तो वहां पर शिल प्रभुपाद के विचारों से बहुत लोग अपने आप को परिवर्तित कर दिए। उसमें से आप सब लोग बताइए, आप लोगों को फोर्ड कंपनी का के बारे में मालूम है? फोर्ड कंपनी, फोर्ड कंपनी किस चीज के लिए है? कार के लिए प्रभु जी। कार। कार के है, कार के लिए है। और आप मान के चलिए कि फोर्ड की बड़ी बड़ी गाड़ियां और गाड़ियों के बिजनेस में, और उसके फाउंडर कौन थे? अल्फ्रेड फोर्ड। वही अल्फ्रेड, अमरीश प्रभु है। वही अमरीश प्रभु। हाँ, तो अल्फ्रेड फोर्ड जो है वो ग्रैंड फादर है अम्बरीश प्रभु। अम्बरीश प्रभु जो है उनको नाम, तो ये दीक्षित नाम है, उनका भी नाम फोर्ड ही था। तो उन्होंने प्रभुपाद को जब देखा तो वो घर छोड़कर, एकमात्र मतलब परिवार में एकमात्र संतान, वो भी छोड़ के प्रभुपाद के पास चले गए। अंत में क्योंकि उनके परिवार को जब मालूम चला तो प्रभुपाद वापिस उनको लेकर घर गए और उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप जो है घर में रहकर भक्ति कर सकते हैं। आप एक आपका, क्योंकि आपका दायित्व है, आपके जो मतलब आपके श्रेष्ठ जन, मतलब दादा और जो पिताजी है, उन्होंने आपसे आग्रह किया है, क्योंकि आपको उनके वर्चस्व का, मतलब कहने को उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसका शेयर करना आपका धर्म है, पुत्र होने के नाते। तो उन्होंने कहा कि आप घर में रहिए, भक्ति करिए, और साथ साथ में ये जो कंपनी है इसको भी आप चलाइए। और जो आप कंपनी है, कंपनी से जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो कृष्ण की भक्ति के लिए आपको लगे तो आप उसको दान देकर अपने मन को शुद्ध करें। तब से अमरीश महाराज जो है फोर्ड कंपनी के जो चेयरमैन है, वो तब से अपना जीवन जो है कृष्ण भावना में से जुड़कर, उनकी पत्नी भी है और वो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने गुरु का उन्हा साथ साथ में श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि अम्बरीश मेरी एक इच्छा है। उन्होंने कहा कि यस प्रभुपाद प्लीज टेल मी। तो उन्होंने कहा था आई जस्ट वांट यू दैट इफ यू कैन कंप्लीट द prediction of Nityanand Prabhu, who has said that there will be a beautiful temple, in a very big beautiful temple of Chaitanya Mahaprabhu in Maya. He said, I will do it. आज के दिन पर वो मंदिर अब ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेजेस में है। वो मंदिर हम सब लोग जाते हैं, कितनी बार मायापुर देखते हैं। वो मंदिर इतनी भव्य है कि बोलना मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। आप सब लोग TOVP करके यूट्यूब में, आज आप लोग जब क्लास खत्म हो जाए तो आप लोग TOVP करके लिख लीजिए, TOVP, और उसको जब आप टाइप करेंगे तो मायापुर का आएगा और मंदिर का आप लोग दर्शन, वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। भव्य मंदिर बन रही है। वो मंदिर का कॉस्ट इनिशियली 500 करोड़ था, बाद में धीरे 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 करके समय के साथ में कॉस्ट बढ़ते गए, अभी शायद 1000 करोड़ से ऊपर है। तो अमरीश प्रभु ने कहा था कि जितना भी कॉस्ट होगा उसका 50% मैं दूंगा। और आज भी हैदराबाद में वो एक दिन के लिए आए थे, तो एक दिन में उन्होंने वहां पर करोड़ों रुपया भिक्षा मांगी। ऑस्ट्रेलिया में गए तो जाकर भिक्षा, उनके पास पैसे बहुत है, लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि ये मंदिर जो है ये मैंने बनवाई। ऐसा है भक्त का प्रवृत्ति होती है कि उनको घमंड ना हो जाए, उनको अहम नहीं हो जाए। तो उदाहरण मैंने आपको दिया। देखिए, पूर्णतः भगवान की सेवा में लगे हुए रहना चाहिए। प्रभुपाद की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपने सेवा को जारी रखा, और आज भी वो उस मंदिर के एक्चुअली में कमेटी मेंबर के वो प्रमुख हैं, और वो देख रेख करते हैं। हर 2-4 महीने पे वो आते हैं, पूरा का पूरा पता करते हैं, देख लेते हैं, फिर वापस जाते हैं। तो अब
परमात्मा से जुड़ने का स्वभाव, हम सन्यासी हो या फिर कोई कर्म योगी हो, उसको 100% उसको मिलता है। तो इसलिए हमको कोई भी जो जो भी कर्म हम करें वो निर्देशानुसार करना चाहिए। तो अभी भगवान आगे जो है बताते हैं, उसको मैं शेयर करता हूँ लोगों के साथ। प्रभु जी, इसका मतलब ये हुआ जो भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का त्याग, मतलब कि जो होता है जो अपने कर्म ही छोड़ देते हैं, वो इसका नहीं नहीं, मतलब ये हुआ ना। हाँ हाँ, ये मत है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। नहीं, कर्म नहीं छोड़ सकते हैं। भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों मतलब, हम जैसे भौतिक इच्छा में क्या होता है, मान लिया जाए कि अच्छे कपड़े पहनना या फिर ऐसा बड़ी बड़ी गाड़ियों खरीदना, ये सब भौतिक इच्छा है, इसको हम्म। त्याग दे। इसको त्याग दिया। भगवान लोग समझते हैं कि इन सब चीजों के पीछे अगर मैं लगूंगा तो मेरी आध्यात्मिक जो मतलब जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी। वो रुक गई। भौतिक इच्छा है, देखिए मनुष्य का जीवन में इच्छाओं की कमी नहीं होती, इच्छा ना हमारे मन में होता है ना, उस मन में से भौतिक इच्छा को निकाल कर और सिर्फ वहां पे आध्यात्मिक इच्छा को स्थापित कर देते हैं, वो लोग सन्यासी होते हैं। वो सन्यासी है, वो मतलब अपने अपने हम कर्म कर रहे हैं और उसके जो जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल जो है वो भगवान को अर्पित कर रहे हैं। यस यस माता जी। और उनके कर्म कैसे होते हैं, उन अपना जीवन जो है, सन्यासी जो होते हैं वो पूर्णतः पहला सन्यासी, तीन तरह का सन्यासी होते हैं, एक तीन नहीं चार होते हैं। एक बहुतक होते हैं, एक त्रिचक्र होते हैं, एक परमहंस होते हैं, एक परिवकाचार्य होते हैं। एक जो होते हैं वो एक जगह कुटिया बनाकर सन्यासी वहां रहते हैं, और उसी जगह से वो सब जो लोग आते जाते हैं सबको भगवान का भक्ति का प्रचार करते हैं, और वो भी भगवान के ही आश्रय में रहते हैं। वो अपने लिए सामान इकट्ठा करो ये वो कुछ नहीं करते हैं। अगर उनको मिल गया कुछ मतलब भगवान की कृपा से कुछ भोग मिल गया तो खा लेते हैं, नहीं तो वो जल पी कर लेते हैं। दूसरे होते हैं जो बहुधक होते हैं, वो जगह जगह घूम घूम कर प्रचार प्रसार करते हैं। उसके बाद एक होते हैं जिनका मैं बता, परमहंस। तो परमहंस और परिवकाचार्य। तो परिवकाचार्य कौन होते हैं, जो दोनों का लेवल एक ही होता है, लेकिन एक में क्या होता है, जो परिवकाचार्य क्या करते हैं, एक लेवल नीचे रहकर भक्ति योग का प्रचार करते हैं। अब आप बोलेंगे उनमें और इनमें डिफरेंस क्या है, तो ये जो लोग हैं ये एक्चुअली में परमहंस लेवल पे पहुंचे हुए हैं, वो दोनों नहीं पहुंचे हैं। कुटी चक्र और बहुतक वो लोग अभी भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन परमहंस परिवकाचार्य अपने आप को नीचे रखकर, क्योंकि जब आप भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं तो आपसे थोड़ी बहुत जो है बोलने में कभी कभी आप नाराज हो जाएंगे। कभी नाराज होकर शिष्यों को आप उनके उनके भलाई के लिए आप उनको डांटेंगे, डांटेंगे इन द सेंस कि आप अपना बताएंगे उसको, भाई तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम इस तरह का। तो परमहंस जो होते हैं वो किसी में भी कुछ भी हो जाए सिर्फ कृष्ण को ही देखते हैं, उनके लिए और कुछ नहीं। वो गाय कुछ भी हो, वो कोई जानवर हो कोई मनुष्य हो, सब में खाली कृष्ण ही देखते। तो उस लेवल पे आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करें मतलब कर। लेकिन एक कर्म योगी जो है वो क्या करता है, जैसा आपने जो बोला ना कि कर्म योगी क्या करता है, अपने कर्म को करेगा और अपने कर्म को करके साथ साथ में अपने फल को भगवान पे छोड़ देगा। कि भगवान। मुझे, हाँ मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भगवान दे। मैं अपना काम कर दिया, मैं एग्जाम दे दिया, अब फल की हमको चिंता नहीं है। हम पास कर गए तो ठीक है, नहीं पास किए तो फिर से मेहनत करेंगे। इस तरह की बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है माता जी। हाँ जी, हाँ जी, तो धन्यवाद। माता जी, और 18.3 में कुछ विद्वान लोग घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को भी नहीं त्यागना चाहिए। ये भगवान यहाँ पर अभी भी अर्जुन को जो है अभी भी रखे हुए हैं कि पूर्ण तरीके से आगे वो एक एक करके वो अभी बताते जाएंगे, और अंत में तब जाकर हम लोग जब कल का सत्र शुरू करेंगे तो मैं अभी अंत में जब आऊंगा तो आपको बताऊंगा। और इस तरीके से भगवान फिर आगे बोलते हैं, यज्ञ दान तप कर्मा त्याज्यम कर्म वेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम
यज्ञ दान तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को शुद्ध बनाते हैं। अब आप बोलेंगे कि इस कली काल में प्रभु जी आपने कहा कली काल का धर्म है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, लेकिन यज्ञ करना, यज्ञ यज्ञ जो है, यज्ञ पुरुष कौन है? भगवान है। और यज्ञ करने से वातावरण की शुद्धि होती है। यज्ञ करने से जो यज्ञ होता है, अगर आप यज्ञ करेंगे तो कहा जाता है कि आसपास में जितनी भी निगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाती है। दान करने से मनुष्य को हमारा जो अहंकार है, अहम है, हमारे अंदर में जो वह विचार होता है कि नहीं ये मेरा पैसा है, मैं दान क्यों करूं। जब आप दान देते हैं तो आपका हृदय जो है, जो कठोर हृदय है, वो मुलायम हो जाता है, मतलब कि वो कठोरता को त्याग देता है। और तपस्या, तपस्या से मनुष्य जो है अपने इंद्रियों के ऊपर में विजय प्राप्त करता है। तो इसलिए कहा गया है कि हम सब लोग को ये सब चीज करनी चाहिए। अब उसके बाद भगवान फिर क्या बोलते हैं? भगवान कहते हैं कि सन्यास भौतिक, और सन्यास के बारे में हम सब लोग जानते हैं। अभी भगवान जो कहते हैं कृष्ण भावना वैसे भगवान अर्जुन, मैं तुम्हें 5 जो है अध्याय से 3 कर्ता के बारे में बताता हूँ। अभी भगवान आगे पहले हम लोग एतान्यापि तु कर्माणि संगा त्यक्ता फलानि च कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितम न मतमुत्तमम, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। यज्ञ है, आप यज्ञ ये सोच कर कर रहे हैं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, तो ये अपने आप में अकारक है, क्योंकि भगवान को मालूम है आप यज्ञ क्यों कर रहे हैं। इसलिए आपको वो फल के सोचकर आप यज्ञ को कर रहे हैं, तो वो फल आपको प्राप्त नहीं होगी। फल तो तभी प्राप्त होगी जब आप भगवान के यज्ञ करेंगे और भगवान को अर्पित कर देंगे। भगवान को जब अर्पित करेंगे तो भगवान आपको तो फल देंगे ही ना, भगवान को तो मालूम ही है। और वो बोलते हैं कि कर्तव्य मानकर हमको संपन्न करना चाहिए पिता को। और फिर 13-14 में महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्तियों के 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम सब लोग जो है आधार बनाएंगे, और अगले के कम से कम 20-25 लोग जो है वो इसी के ऊपर में चलता रहेगा। अर्जुन, मैं तुम्हें 5 अध्याय इस अध्याय 5 में 3 कर्ता के बाद, अर्जुन मैंने तुम्हें 5वें अध्याय में 3 कर्ता के बारे में बताया था। माता जी हम लोग पढ़े थे ना, हर प्रभु जी हरे कृष्णा, हम सब लोग पढ़े थे 3 कर्ता। कौन कौन है कर्ता? अभी तो आप लोग को जवाब देना पड़ेगा, मैं तो कोई बात नहीं, आप बोलिए ना। भगवान, भगवान, प्रकृति और और हमारी जीव। हाँ ठीक है, हरे तो कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। वो शरीर, आत्मा, भगवान, इंद्रियां। नहीं नहीं, हम 3 ही करता है, 3 ही करता है, और 3 कर्ता में से कर्ता के कारण था वो, है? कर्ता के कारण। कर्ता के कारण मैं 3 कर्ता के बारे में पूछा। हम लोग 5वें अध्याय में 3 कर्ता के बारे में चर्चा किए थे, और उस कर्ता का हमने कहा। तो विस्तार में भगवान अभी क्या कहते हैं कि तुम इकलौते कर्ता नहीं हो, भगवान अर्जुन को कहते हैं। 5 प्रकार के जो फैक्टर्स है, कहने का मतलब उसमें से पहला जो है अधिष्ठान शरीर। अधिष्ठान किसको बोलते हैं? महाभाव। हम लोग आगे श्लोक को देखेंगे, उसमें श्लोक नहीं लिखा हुआ, ठीक है। मैं 1 मिनट, वो 14वां श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोक है, मैं अभी आप लोगों को वहां से शुरू करेंगे। अधिष्ठान तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम विबद्धस्य पृथक क्वेष्टा दैवम चैवेत पंचमम। कर्म का स्थान शरीर, अधिष्ठान मतलब अधिष्ठान किसको बोलते हैं? अधिष्ठान, अधिष्ठात्री देवी पुत्र अभी अधिष्ठान बोलते, अधिष्ठान मतलब शरीर। कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, और तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? कर्म के क्या कारण, हम जो कर्म करते हैं उसका कारण क्या होता है?
हरे कृष्ण। माता जी ने अभी पूछा था ना कि हम सब लोग को कर्म का क्या कारण। तो भगवान कहते हैं कि इसके 5 कारण होते हैं। पहला हमारा शरीर, दूसरा कर्ता, कर्ता के बारे में हम सब लोगों ने बताया अभी, प्रकृति, परमात्मा और आत्मा, हम सब लोगों ने वाला बात किया। उसके बाद हमारी इंद्रियां, फिर हमारा अनेक चेष्टा, मतलब अनेक चेष्टा क्या बोलते हैं हम लोग, तथा परम, और उसके बाद हमारा क्या होता है, हाँ? इच्छाएं, हाँ, नेक चेष्टा चेष्टाएं। मतलब प्रयास करना। जी जी माता जी, हाँ। ये 5 कर्म के कारण, और जब ये 5 साथ नहीं आते हैं तो कर्म कभी भी पूर्ण नहीं होता है। अच्छा, बहुत बार आप सब लोगों ने देखा कि घर में आप जो है वो प्रयास कर रहे हैं कुछ चीज बनाने का, वो नहीं बन पाता है। या फिर हमारे प्रभु जी लोग हैं, बहुत माता जी लोग भी अभी आजकल तो कार्य कर, आप ऑफिस में इतना मेहनत करती है, इतना मेहनत करती हैं। कल मैंने एग्जाम्पल बताया था ना, क्या बताया था कि मालूम चला कि अचानक से ऑफिस पहुंचे, मालूम चला कि इंक्रीमेंट हो गया है। और इंक्रीमेंट हो गया है तो जल्दी जल्दी जाके कंप्यूटर खोला तो जो व्यक्ति विशेष है, उन्होंने देखा तो उनका चेहरा जो है, सातों तरह के तारे दिखाई देने लगे, क्योंकि बाकियों को इंक्रीमेंट 10% मिला था, इनको मात्र 2% मिला था, इसीलिए वो दुखित हो गए। तो कहने का मतलब है कि जब तक ये पांचों चीज का संप्रेषण एक साथ नहीं होगा, कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। जो चीज का, जो कर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो अर्जुन ने कहा, भगवान इस 5 में से आपका श्रेय तो एक ही है। तो भगवान कहते हैं, हाँ अर्जुन, आप तुमने सही बोला, तो 1/5 तो कम से कम मुझे दे दो। भगवान ने क्या कहा कि 1/5 तो मुझे दे दो। हम सब लोग यहाँ पर जितने भी एकत्रित लोग हैं, हम लोग में से कितने लोग हैं जो भगवान के लिए कुछ सेवा करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहा, आप लोग से नहीं कहा है, मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे लोग, बहुत सारे लोग हैं। मैं अभी मतलब 2-3 दिनों से तो आप लोग को बीच बीच में बोलता था कि अगर किसी को कुछ गलती से कि आप इतने धन इकट्ठा कर रहे हैं, अगर मैं उसको बोल दूं, अच्छा मान लीजिए कि मैं ऐसा ऐसा जाके बोलता हूँ, हरे कृष्णा, मैं आपके पास आया हूँ, आप जो है ये भगवान के दिए हुए, भगवान के बनाए हुए इस ब्रह्मांड के, इस पृथ्वी लोक पर रहकर भगवान के ही द्वारा दिए गए रिसोर्सेस का चोरी कर कर और आप जो है धन एकत्रित कर रहे हैं, तो मुझे क्या करेगा? लात मार के ऑफिस से निकाल देगा। और आप कृपया करके भगवान के रिसोर्स का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कर दीजिए मुझे। वहां भगा देगा मुझे। तो हमें उनको थोड़ा प्रेम से जाके समझाना पड़ता है, क्योंकि कि अच्छा, ये है किसका? ये पूरी धरती, पूरा, मैंने कल भी कहा था, समुद्र में पानी हम सब लोग जानते हैं। अच्छा, पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। H2O। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, टू, तो हम सब लोग जानते हैं बचपन से। तो हाइड्रोजन और एक काम करिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दीजिए, पानी बन जाएगा, है कि नहीं? इतना जल को बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन लाइएगा, कहाँ से लाइएगा? इसीलिए भगवान के, अच्छा आप सब लोग जिंदा किसके लिए है? हम लोग अगर पंच तत्वों की बात करते हैं, प्राण हमारा जो प्राण है, प्राणिक चीज है, वो किसके ऊपर में है? नॉर्मल, मतलब आप अध्यात्म का बात मत सोचिए, मैं पूछ रहा हूँ जल के ऊपर प्रभु जी। सांस के ऊपर, वायु ऑक्सीजन। के ऊपर। हाँ, हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते छोड़ते हैं, हैं। यही है ना, यही बोलते हैं ना। ये बताइए, ऑक्सीजन आपने देखा है क्या? किसने देखा है? अगर कोई हाथ रेस करेगा तो उसको मैं गोल्ड मेडल देता हूँ अभी। किसने वायु को देखा है? चलिए ऑक्सीजन नहीं, वायु को किसने देखा है? जिसमें कि कहा जाता है इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और बाकी कुछ कंपोजिशन CO2। आजकल दिल्ली वालों को जीना हराम करके रखा हुआ है, पोल्यूशन। माता जी को मालूम है अभी ठंड में अभी वो टाइम आएगा। अब आने कलयुग। वाला समय है? तो इसीलिए ये, लेकिन वो
वो पोल्यूशन तो समझ में आता है, लेकिन वायु कभी दिखती नहीं, खाली एहसास कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम सब लोग कर्म, देखिए सारांश में क्या कहा गया, अर्जुन को भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, हम उन्हीं कर्म को करना चाहिए व्यक्ति के लिए जो सफलता का मार्ग अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर और ऐसा कर्म करे और कर्म के फल को भगवान पर छोड़ दे। जीवन में सफलता का ये एकमात्र सूत्र है। जिस दिन आप सोच के जाइएगा कि आज तो मैं कर दूंगा, उसी दिन पक्का निश्चित है आप कुछ नहीं करिएगा। जिस दिन आप ये सोच के जाएंगे, हे भगवान मैं जा तो रहा हूं, बाकी आप देख लीजिए, निश्चित है आपका काम हो जाएगा। ऐसा आप लोग करके देखिएगा। ये करके कि हाँ प्रभु जी बोले हैं हम लोग सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते, नहीं ऐसा नहीं। भगवान को प्रार्थना करके, हे कृष्ण, मैं यहाँ से जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और मैं अपने नित्य कर्म को करने के लिए जा रहा हूँ, बस इतना बोल के जाए, भगवान को प्रणाम कर लीजिए। कृष्ण आपके साथ रहेंगे और आपके कार्य को निष्पादन करने के लिए कृष्ण कभी आपका साथ छोड़ते नहीं। अर्जुन सोचते हैं, फिर वो कृष्ण बताते हैं, मनुष्य जो भी कार्य करता है वो 3 प्रकार के प्रकृति के गुण, फिर वापिस कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कार्य करता है वो 3 प्रकार के प्रकृति के गुणों का अधीन होता है, तो हमें कर्म योग करना होगा। गुणों के प्रभाव से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा और त्रिगुण के प्रभाव से ऊपर उठना पड़ेगा। फिर अर्जुन सोचने लगते हैं, आपकी सोच, ज्ञान और खुशी सब कुछ तीनों गुण के प्रभाव है, तो फिर इसके ऊपर में आप हमें बताने का प्रयास करें कि मनुष्य कैसे इन सब चीजों को समझ पाए। तो कहा जाता है, देखिए सबसे पहले 6 सब्जेक्ट का वर्णन है, श्लोक नंबर 19 से लेके मुश्किल 39 तक, 39-40 तक। तो पहले कुछ श्लोकों में क्या वर्णन है, ज्ञान के बारे में। तो सतो गुणी लोग जो होते हैं उनका ज्ञान किस तरीके का रहता है, वो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं। अरे नहीं, एक नहीं मानते, अलग मानते हैं। सतोगुणी वाले अलग मानते हैं, रजोगुणी वाले जो है एक मानते हैं, और तमोगुणी वाले, तमोगुणी वाले तो आत्मा को पहचानते ही नहीं है। उनको ना तो अपने शरीर का ज्ञान होता है, ना ही आत्मा का ज्ञान होता है। उसके बाद कर्म की बात करते हैं, तो सतोगुणी जो व्यक्ति होते हैं वो श्लोक नंबर मेरे ख्याल से 23, 26, 27 ऐसा कुछ है। तो मैटर ऑफ सतोगुणी कर्म जो होते हैं वो क्या कैसे करते हैं, योगियों के जैसे कर्म करते सतोगुणी वाले। रजोगुणी वाले, रजोगुणी वाले जब आप देखते होंगे कुछ कुछ लोग पार्टी में, जैसे कहा गया है कि आप लोग ने सुना होगा, फूफा नाराज है, नाराज फूफा शादियों में मिलते हैं, उनका अभिप्राय यही रहता है कि मेरे लिए क्या है। मैं मजाक कर रहा हूँ, बट ऐसा ज्यादातर शादियों में कुछ व्यक्ति होते हैं जो अलग मुंह अलग जगह पे बैठे रहते हैं, उनको जाकर आपको आरती उतारनी पड़ती है कि आप आए, आपके आने से हमारा घर जो है स्वच्छ हुआ, शुद्ध हुआ, ये शादी संपन्न हुआ, ऐसा करके उनको आरती उतारनी पड़ती है। तो फिर वो बोलते हैं मेरे लिए क्या है। तो ऐसे लोग होते हैं रजोगुणी लोग। तो ऐसे व्यक्ति लोग आपको दिखेंगे ज्यादा। और तमोगुणी अपना और सबका सर्वनाश करने के लिए रहते, वो तो अपना भी सर्वनाश करते, दूसरों का भी सर्वनाश करते। ऐसा कर्म करेंगे, ऐसा कर्म। मालूम चला आए थे शादी में भाई साहब घर में थोड़ा सा, मतलब कि हेल्प करने के लिए, उन्होंने देखा कि पायसम बन रहा है, तो वो ऊपर अपना ज्ञान और बुद्धि विवेक को लगाकर वो जो बना रहा है उसको क्या बोलेंगे, अरे तुमने इसमें चावल जो है बहुत कम दिया है, या फिर क्या बोलेंगे तुमने इसमें ड्राई फ्रूट्स कम डाला है, या फिर क्या बोलेंगे इसमें चीनी का मात्रा कम, और उसको सत्यानाश कर। ऐसा ऐसा लोग, इस तरह के लोग होते हैं। मैं एक एग्जांपल दिया हूं, एक क्रूड एग्जांपल, कि कुछ लोग ऐसे कर्म करते हैं। उसके बाद कर्ता, सतोगुणी जो कर्ता होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा लिखते जाइएगा। पहला मैंने ज्ञान का बोला, दूसरा मैंने कर्म का बोला।
छह चीजों के बारे में कृष्ण बता रहे हैं। पहला ज्ञान, उसके बाद कर्म, कर्म के बाद कर्ता। कर्ता में सतोगुनी लोग जो होते हैं वो खुश रहते हैं, और रजोगुनी फ्रस्ट्रेटेड, एकदम उनका मूड स्विंग होते रहता है, कभी खुश कभी गम। वो पिक्चर है ना, कभी खुशी कभी गम, वैसा वाला हाल उनका रहता है। और उसके बाद तमोगुनी वाले, उनका तो बस जीवन जो है आलस और प्रमोद। आलस मतलब ऐसा, जो कि मैं फिर से स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, बस इतना ही कि उनके जीवन में अगर चादर दे दिया जाए तो बिस्तर पे सोते रहे। बस इतना ही बोल के मैं समाप्त कर रहा हूँ। और उनकी अब समझ, चौथा समझ, सतोगुनी वाले वो हमेशा शास्त्र सहमत होते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, ठीक है, शास्त्रों को मानकर अपने जीवन का आधारित होता है। और रजोगुनी वाले इंद्रियों की तृप्ति के लिए। और तमोगुनी वाले वो नासमझ होते हैं, सही को भी गलत बताते हैं, और शास्त्र को कभी भी पालन नहीं करते। उसके बाद है, हम सब लोगों ने क्या बोला था, चेष्टा मतलब डिटर्मिनेशन। तो जो चेष्टा जो है, डिटर्मिनेशन है, सतोगुनी वाले सोचते हैं वो करते हैं, जो सोचा उसको निश्चित करते हैं। रजोगुनी वाले ठीक है, जब तक फल मिलेगा तब तक करेंगे, हमको फायदा होना चाहिए, नहीं होगा तो बंद कर दे। और तमोगुनी वाले वो हो तो ये सब होता ही नहीं है, अरे ये सब आप जो बोल रहे हो बेकार की बात है, ये सब नहीं होता है। तो उनका डिटर्मिनेशन कभी होता ही नहीं, किसी चीज को करने में उनका डिटर्मिनेशन, वो चेष्टा ही नहीं करते। उनको बोलिए कि आप जो है गीता का आप कम से कम 2 श्लोक पढ़ लीजिए, अरे क्या बात करते हैं, गीता का 2 श्लोक पढ़ने से क्या होगा। उनका पहला ही क्वेश्चन जो है आपसे उल्टा हो, आप उनको समझाने का प्रयास करेंगे तो तमोगुनी रजोगुनी वाले का थोड़ा सा फिर भी आप प्रयास करेंगे तो थोड़ा कहीं इधर उधर थोड़ा सा स्क्रू टाइट हो गया तो आ जाएगा, लेकिन ये तो सब ढीला रहता है। वो कभी भी, उनको आप प्रयास करेंगे उल्टा आपको और कुछ कुछ सुना देंगे, और वो आपको बताने का प्रयास करेंगे कि दूसरा शास्त्र कितना अच्छा हो। वो अपना शास्त्र ही निकाल देते हैं, और उनका शास्त्र तो खैर हम भी आज तक नहीं देखे हैं, लेकिन बोलते हैं। उसके बाद हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जो वो सतोगुनी वाले होते हैं उनको, अच्छा वो हमेशा खुश रहते हैं, क्यों, लेकिन शुरू में उनको सब कुछ पॉइजन के जैसा, मतलब शुरू में विष के जैसा लगता है, बाद में बहुत ज्यादा उनको अमृत लगता है। क्यों, क्योंकि सतोगुनी वाले सुबह सुबह 4 बजे उठना, स्नान करना, ठंडी में तो दिल्ली में या मथुरा या वृंदावन में तो हरे कृष्णा, अगर तो गीजर नहीं है तब तो कृपया छोड़ दिया, मतलब बीमार पड़ जाएंगे। तो सुबह सुबह उठना, फिर पूजा पाठ करना, इत्यादि इत्यादि जितने भी कर, तो कौन चाहेगा। लेकिन वो जब करने लगेंगे, एक दिन आपकी ऐसी नशा हो जाएगी, ऐसी नशा जिसके बारे में कभी लोगों ने सोचा ही नहीं होगा। वो नशा ज्यादा अच्छा है बजाय कि किसी और नशा। सुबह में अभी हमें कोई दिक्कत नहीं होती, सुबह में अलार्म भी लगी हुई है, लेकिन मोर और लेस नींद टूट जाती है। और उसके बाद हम लोग, और नित्य प्रतिदिन बहुत बार लोग क्या कहते हैं ना, अरे एक ही चीज को बार बार कहने से क्या फायदा है। हमें तो ऐसा कभी नहीं लगता है। उठते हैं जल्दी जल्दी, ब्रश करना, दाढ़ी बनाना, स्नान इत्यादि करना, उसके बाद आकर भगवान का रूम को थोड़ा सा सुबह में झाड़ू पोछा कर कर, उसके बाद फिर बर्तन वो जो है पूजा का जो है वो सब इकट्ठा करना, उसके बाद भगवान को जगाना, जगा कर भगवान का पूजा करना, उसके बाद तुलसी मैया का आरती करना, नरसिंह देव भगवान की प्रार्थना करना, उसके बाद जपा में बैठ जाना। उसके बाद मतलब वो कार्यक्रम जो है वो एकदम आप लोग पिक्चर देखते हैं, पिक्चर का टाइमिंग कितना होता है जनरली, हिंदी मूवी का दो दो 2.5 hours. 2.5 आवर्स ना है, मोटा मोटा। और वो थोड़ा ब्रेक ब्रेक मिला के 2.25 घंटा ऐसे ही। हमारा भी एक्शन पैक्ड रहता है, 4:30 बजे से लेकर 2 घंटा जपा और पूजा पाठ 45 मिनट, ऑलमोस्ट 2 hour 45। एक एक्शन पैक्ड पिक्चर सुबह सुबह चलती है, उसमें कहीं पे भी कोई तरह का रुकावट नहीं होता। और ये एक्शन पैक्ड जो है ये नित्य प्रतिदिन चलता है, तो ये होता है हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस है। और ये मैंने कहा सतो, तम और रजो वाले
उनको तुरंत खुश, मतलब इमीडिएट हैप्पीनेस, इमीडिएट, हो ना हो मुझे अभी चाहिए। और तमो वाले तो हमेशा ही दुखित रहते हैं। उनके लिए हैप्पीनेस शब्द का मतलब ही नहीं है। उनसे जब बात करो तो वो क्या बात करेंगे, दुनिया बेकार है, सब कुछ सत्यानाश है, पूरा का पूरा विध्वंस है। तमोगुनी वाले का यही प्रभाव रहता है। इस तरह से बहुत सारी चीजों भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के बारे में बताते हैं, और अर्जुन ध्यान पूर्वक सुनते हैं। फिर उनके मन में एक प्रश्न जागता है, हे कृष्ण, मनुष्य, आपने इतनी सारी चीजें सब कुछ बताया, उसके बाद सतो रजो तमो गुण का सब है, छह जो, छह क्या क्या, ज्ञान कर्म, आप लोग देख लीजिए, चेक कर लीजिए, लिखा है ने, ज्ञान कर्म कर्ता समझ डिटर्मिनेशन हैप्पीनेस। उसके पहले हम सब लोगों ने देखा क्या, कि 5 चीजें हैं एक कर्म को पूर्ण करने के लिए। वो 5 चीजें क्या है, अभी अभी पढ़ा था तो अभी पूछ सकता हूँ 1 मिनट में, क्या क्या है बताइए। 5 चीजें, 5 फैक्टर्स विच विल कर्म, मेक, हाँ, नहीं कर्म, कर्ता, कर्म, इंद्रियां, हाँ चेष्टाएं और परमात्मा। हाँ, शरीर, अधिष्ठान, शरीर, शरीर, कर, शरीर। हाँ शरीर, कर्ता, इंद्रियां, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टा डिटर्मिनेशन, और तथा परमात्मा। ठीक परमात्मा। है। अब अर्जुन बोलते हैं, ये भगवान, आपने सब कुछ बताया, हे कृष्ण, तो अब जानने के बाद हम सब, मतलब कि मनुष्य के बारे में बोलते हैं, उनके में प्रश्न है, हे कृष्ण, अब मनुष्य जिए तो कैसे जिए। तो मैं आप सब लोग को कैसे जीना है, कल के सत्र में हम सब लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। कल आप लोगों को जीने का तरीका भगवान बताएंगे। और मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद यहाँ पर करते हुए इस सत्र का समापन यहीं पे 18वें अध्याय का आधा, मतलब आधा नहीं, हम सब लोगों ने जो भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं, और कल जो है हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि कल जो है इस सत्र का समापन कर कर आप सब लोगों का मैं कृतार्थ होते हुए फिर से यही कहूंगा कि आप सब लोगों ने प्रेरणा दी, और हम सब लोगों ने गीता का ये अध्याय आप लोग के साथ में सुने हैं। कुछ प्रश्न हमारे प्रभु तो होंगे मैं 1 मिनट व्यू में जाता हूँ। हमारे डॉक्टर प्रभु है, उनका मैं कुछ प्रश्न आप लोग के सामने में, आप लोग का कोई प्रश्न है। हरे कृष्णा। मैं उनका सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए हैं डॉक्टर साहब ने, मैं आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। मैंने कुछ के जवाब भेजे थे, बाकी आप लोग के साथ में अभी शेयर करने का प्रयास करें। हाँ, प्रभु जी का प्रश्न था, आप लोग का कोई प्रश्न है, नहीं तो मैं सीक्वेंस में फिर प्रभु का प्रश्न को मैं एक एक करके जवाब देता जाऊँ। एक मेरा प्रश्न है तो सही, पता नहीं लेकिन ये हाँ रिलेटेड बोले है। बोले, कभी भी जिज्ञासा को रुकना नहीं चाहिए, किसी तरह का प्रश्न। यहाँ कोई गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल नहीं मिल रहा है, यहाँ तो भक्ति की हम सब लोग इकट्ठे हैं। और कभी नहीं सोचना चाहिए, एक चीज और बता देता हूँ, जीवन में भक्ति में तरक्की करनी है तो कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति, जो मान लीजिए आपके सामने में मैं बैठा हुआ, तो आप लोग मुझे गुरु का स्थान देते हुए आप लोग मुझसे सुन रहे हैं, कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, पूछना चाहिए अपने। मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग फ्री हैं, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हर हर मनुष्य के जीवन में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। जी पूछिए माता जी। मेरा प्रश्न है, जैसे हमारा जो जन्म होता है वो हमारे कर्मों की वजह से अगला जन्म मिलता है हमें, तो जो हमारी मृत्यु होती है वो किस बेसिस पे होती है? कोई जल्दी चला जाता है, कोई देर से जाता है। वो भी हमारे कर्म की वजह से। तो जल्दी जो जाते हैं वो हाँ, मतलब जल्दी जाते क्या हैं। रीजन होता है उस चीज का? हाँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ माता जी। एक बच्ची थी, हम, और वो सत्य है, मतलब हम सब लोग जानते हैं। तो वो बच्ची का जन्म हुआ तो अद्भुत बच्ची थी, मतलब वो कन्या अद्भुत थी। एक तो जन्म के साथ में इतनी दिव्य, मतलब कि है कि उसका वर्णन करना मुश्किल है।
एक 1.5 साल की उम्र में डॉक्टर साहब लोग शायद थोड़ा ज्यादा इसके ऊपर में समझ पाएंगे, वो बोलना शुरू कर। जनरली क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा दादा दादा इधर बोलते हैं ना। 1.5 साल में पूरा का पूरा सेंटेंस और संस्कृत के शब्दों का उच्चारण। 2-3 साल के, 2 साल होते, 2 साल कंप्लीट, तीसरे साल में संस्कृत गीता के श्लोकों को पढ़ना और उसको कंठस्थ। 3, 3.5, 4 साल होते पूरी गीता का 700 श्लोक याद। उसके बाद वो श्रीमद् भागवतम अपने आप में, मतलब उसका जो है उसको पढ़ पाना, ये 700 श्लोक है, उसमें हजारों श्लोक। वो बच्ची उसको अध्ययन करना शुरू कर, और 5-6 साल का उम्र में लोग वो बैठकर कथा वाचन करने लगे। 8वें साल में वो भागवतम को कंप्लीट कर कर एक दिन अपना जो है शरीर को त्याग। तो पिछले जन्म में 18, हाँ, मतलब 18,000 श्लोकों से हमारा श्रीमद् भागवतम। तो वो 18 के 18,000 श्लोक जो है पढ़ 18 कैंट। अब एक्चुअली में हम सब लोग सिर्फ प्रभुपाद ने दिया है 12 कैंटो, और उसके भी अलग अलग जो चैप्टर्स हैं। मतलब कि अगर किताबों को रखा जाए तो आप सोच सकते हैं कि ये जीवन कम पड़ेगा उनको पढ़ने के लिए। वो बच्ची मात्र इतने कम समय में, क्यों? इसलिए कि वो बच्ची जो है अपने पूर्व जन्म में भक्ति प्रगाढ़ रूप से की, एक अच्छे घर में जन्म हुआ और अपनी भक्ति में जीवन को उसने सुचारू रखा, और जैसे ही समय पूर्ण हुआ वापस भगवत धाम चली गई। तो हमारा, उनका कर्म क्या था? उनका कर्म क्या था माता जी? उन्होंने भक्ति की। भक्ति। हाँ, उनका कर्म पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो भगवान की पूर्ण भक्ति की। तो उसमें कुछ अंश रह गया, तो उसको उन्होंने अभी आकर पूर्ण कर लिया। हमारे लिए तो जो उनके माता पिता थे उनको बहुत कष्ट हुआ, लेकिन वो उस दिव्य आत्मा का उस घर में जन्म लेना ही उनके लिए सौभाग्य की बात। तो इसीलिए हमारा जो, अब आप लोग सोचते होंगे बहुत बार कि मतलब दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया, चाहे ये सब हमारा कर्म का ही निर्धारण। प्रकृति के जो नियम और कानून है जो बनी हुई है, इसको एक्चुअली में बोलता है लॉज ऑफ नेचर। एक किताब है, प्रभुपाद की छोटी सी किताब है, मेरे पास भी है। वो छोटी सी किताब है लॉज ऑफ नेचर करके, 20, 30, 40 रुपए, 50 रुपए की किताब है। आप लोग को कभी मौका मिले तो जाकर लॉज ऑफ नेचर को लाकर थोड़ा पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में अवेलेबल है, बाकी लैंग्वेज में भी मेरे ख्याल से अवेलेबल है। तो उसको पढ़कर आप लोग को बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। श्री प्रभुपाद ने बहुत अच्छी बताई। लेकिन मैं, आपका आंसर सिंपल है कि हमारा कर्म ही है, जन्म भी और हमारा शरीर छोड़ने का। ठीक है हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। माता जी। और ठीक है, तो और किसी का प्रश्न है? प्रीति माता जी, आपकी यात्रा कैसी रही? अच्छी रही महाराज, बहुत आज अच्छा दिखा। वापिस आ गए? दर्शन आगे महाराज, आज सुबह में आए। आंसू आ गए? हम्म मतलब भगवान बालाजी का सामने सामने से दर्शन हुआ है? बहुत अच्छा हुआ महाराज, बहुत अच्छा दिखा महाराज, अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा दिखा। बहुत अच्छा दिखा। बहुत बहुत सौभाग्य कि आप वहां पर यात्रा कर रहे थे और आपने मुझे मैसेज भी किया। तो हाँ मैं, महाराज। हाँ हाँ, मुझे पूर्ण रूप से कि हम सब लोग आपके साथ ही थे। हाँ महाराज। हरे कृष्णा। तो हरे हमारे कृष्ण। डॉक्टर प्रभु का कुछ क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ, और सुंदर है, आप लोग को भी सुनने का 10 10 मिनट लगेगा। आप लोग इतना सुन लेंगे तो आप लोग को भी बहुत, वो प्रश्न बहुत अच्छे से प्रश्न किया प्रभु ने। एक तो उन्होंने कहा, इफ गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल द जीवा देन वी शुड रेस्पेक्ट एंड प्रे ऑल इक्वली। 100%, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए हमारा सनातन धर्म में देखिए, हम सबको पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, पशु पक्षी, सबको हम लोग प्रणाम करते हैं। गरुड़ जी जो हैं, गरुड़ जी क्या है? गिद्ध है ना गरुड़ जी, लेकिन उनको भी वो भगवान के वाहन है। तो उनका जन्म जो है, जो वो भी एक विशेष का, मैं अब उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कहने का मतलब हर चीज में भगवान का अंश है। तो प्रभु ने जो लिखा है 100%। तो उन्होंने कहा, इज सतो रजो तमोगुण एप्लीकेबल टू ह्यूमन अलोन और एनिमल्स? तो मैंने
प्रभु को जवाब भेज दिया था, सतो रजो तमो गुण का प्रभाव हर प्रकृति के हर चीज पे होती है। ये नहीं कि खाली मनुष्य को। हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं लेकिन जानवरों पर नहीं होती, ऐसा नहीं होता। रजो सतो तमो गुण का सतो रजो तमो गुण का प्रभाव है। सतोगुण में कौन से जानवर हो सकते हैं? अभी मैंने बता दिया, तो आप लोग बताइए। मैं आपसे पूछूं तो सतोगुण में कौन से जानवर होंगे? गाय, गौ माता। यस यस माता जी, 100%। और हाथी है, एलिफेंट। एलिफेंट है। अगर देखा जाए तो ये सब जो है और यहाँ तक कि कहा जाता है कि वैसे तो बंदर बहुत नटखट होता है, लेकिन बंदर का भी प्रभाव थोड़ा सतोगुण में ही होता है, क्योंकि हनुमान जी के वो सब लोग वंशज हैं। तो हम लोग उनके वंशज नहीं है। ये चार्ल्स डार्विन अगर होते अभी ना, तो उनको मतलब हम सब लोगों को बुला कर मैं क्लास लेना चाहिए था। उनको मैं भगवत गीता का क्लास में बैठाता और समझाता। एनीवे, तो डॉक्टर साहब को मैंने कहा था कि एनिमल्स में भी होते हैं और पेड़ों में भी होते हैं। पेड़ों में कैसे होते हैं? जो फलदार पेड़ है वो सतोगुनी, झुके होते हैं, फल देते हैं, वो सतोगुनी पेड़ है। जो पेड़ में कुछ नहीं होता है, आप सब लोग अपने घर में, खासकर हमारे आजकल बहुत प्रचलन चला हुआ है, वो पेड़ों को घर में लाकर रखने का, बोनसाई, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना आप सब। ये सब खाली प्रचार है। पेड़ एकमात्र हमारे घर में अगर होना चाहिए तो तुलसी मैया। मैं रात को, शाम को माता को मैं अंदर लाता हूँ, साड़ी पहनाता हूँ, और फिर सुबह में जो है उनका पूजा करके धूप में, उनको धूप देखने के लिए मैं उनको बाहर में रख देता हूँ। अंदर में बिना फल वाला पेड़ नहीं रखना चाहिए। लोग बोलेंगे कि अरे आप मैं सही बोल रहा हूँ, नहीं रखना चाहिए, इसमें कोई ये नहीं है। आप मतलब आजकल ऑफिस में देखता हूँ, तो वो जो है, हम सब लोग को ध्यान रखना है, फलदार पेड़ सतोगुनी है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिसको खाने से आदमी, अरे आप वो मत बात, वो सब चीज को हमारा चर्चा करेंगे तो बहुत सारी, सिर्फ इतना ही समझना चाहिए, फल लगने वाले पेड़ सतोगुनी होते हैं, जिसमें फल नहीं लगते हैं वो रजोगुनी होते हैं। तो फिर तमोगुनी, भांग, धतूरा, वीड्स, वो मरजुआना और ये सब जो चीजें होती जिनसे प्राप्त होती हैं, वो तमोगुनी होते हैं, जिससे कि आपकी इंद्रियें इधर उधर भटक जाए, ऐसी चीज। मादक पदार्थों जो खाने से और पेय पदार्थ ऐसे जो प्राप्त कराते हैं। आम का पेड़ से कुछ ऐसा आप सब लोगों ने सुना है कि कुछ निकलता है जिसको पीने से आदमी बेहोश हो जाए या उसका दिमाग गोल गोल घूमने लगे? नहीं सुना ना? आम का पेड़ है, क्या कहें, लोग बोलते हैं जामुन का पेड़ में भूत होता है। ऐसा नहीं। जामुन का पेड़ की टहनियां कमजोर होती है, इसलिए हम सब लोगों का दिमाग में डाल दिया कि क्यों, हमारे पूर्वज लोग सोचते कि भाई ध्यान पूर्वक चढ़ने के समय ध्यान रखना चाहिए। इसी आप लोगों ने सुना होगा ये सब चीजें, तो इसलिए कहने का फिर हाँ नॉर्मल। अब उसके बाद प्रभु ने कहा कि और एक और प्रश्न था प्रभु का, उन्होंने ये तीन और प्रश्न है और उसमें, इन कलयुग गुड बैड आर बोथ रिसाइडिंग इन सेम इंडिविजुअल, इज देयर एनी वे वी कैन कंट्रोल बीइंग गुड एंड गेटिंग चीटेड फ्रॉम पीपल हु आर बैड, टू मच गुड आल्सो इज नॉट गुड? सही बात है। ये प्रश्न जो है वो कोई भी पूछेगा, बहुत बार ऐसे होता है कि माताएं बोलेंगी कि प्रभु जी, हम अगर हमेशा सतोगुण की बात, सतोगुण में रहे, लोग हमारा अगर जो है हमारा मतलब दुरुपयोग करे या हमारे ऊपर में, हमें असत संग नहीं करना है। मैंने आप सब लोग को बताया था ना, असत संग। हमारा जब देखें कि ऐसे लोग हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, तो हम सब लोगों को इमीडिएटली अपना दरवाजा बंद कर देना है। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं भाई, अरे कोई आ रहा है, कोई रिलेटिव ही होता है, लेकिन हमको प्रभाव देखना है कि मेरा, मैं भटक तो नहीं रही या मैं भटक तो नहीं रहा। असत्य संग का त्याग करना। देखा, हम लोग को बचपन में माता पिता क्या बोलते थे, बेटा स्कूल में जा रही या बेटी स्कूल में जा रही हो, अच्छे लोग मतलब पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के साथ में, अच्छे विद्यार्थियों के साथ में संग करना, बोलते थे कि नहीं? है, कंपेनियन शुड बी गुड,
होता था कि नहीं? हाँ जी। तो और दूसरा चीज ये भी था कि माता पिता अपने बच्ची के लिए या माता पिता अपने पुत्र के लिए अच्छा कंपेनियन ढूंढते हैं कि नहीं? संगी जो है वो अच्छा है, चाहिए कि नहीं? तो ये संग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारा संग होगा तो टू मच गुड टू मच बैड नहीं होगा। लेकिन फिर भी प्रभु का प्रश्न है कि अगर हमारे साथ कोई ऐसा करता है तो आपको तुरंत फर्स्ट स्टेप में ही उनको कट डाउन कर देना है, उनको सीधा बोलना है कि प्रभु मैं इस चीज से, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको कोई और बात करनी हो या माता जी अगर कोई और बात करनी हो तो आप बात करें। मैं इस बात पे ना आपसे कोई बात का मैं जवाब देना चाहती हूँ और ना ही मैं इसके ऊपर मैं कोई प्रश्न करना चाहती हूँ, या मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। तुरंत कुछ ऐसे लोग अगर मिले तो तुरंत उनको, हम लोग को स्नब नहीं, प्रेम से कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं, कृपया करके इन सब चीजों का आप मेरे साथ में। और अगर कोई आपका मिस यूटिलाइज कर रहा है तुरंत उस जगह को त्याग दीजिए। बोलेंगे कि ऑफिस को कैसे त्याग दे? अरे ऑफिस को त्यागने का मतलब नहीं, आप उस प्लीज उनको बता दीजिए कि काइंडली प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। हम मैं आप बोले कि साथ में रहना है, साथ में होता है। आप 100 लोगों को, मैं खुद देखता हूँ, मेरा प्रभाव कभी ऐसा नहीं कि मैं कभी किसी, लेकिन फिर भी 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ अनर्गल बात करते हैं। तो क्या कर सकते हैं? ये भौतिक जगत है, इस जगत में मैं सबको ठीक नहीं कर सकता। हमें अपना सोच, अपना और भक्ति करेंगे तो भगवान निश्चित आपको वो ज्ञान और बुद्धि देंगे जिससे कि आप अपना वो निष्पादन कर सकते हैं और मजबूती के साथ। आपके पास भगवत गीता का ज्ञान है, आपके पास अनेकों शास्त्रों का शस्त्र है, आप उसको बोलकर चुप करा सकते हैं। कोई अगर कुछ अलग बात करे। उसके बाद उन्होंने कहा था ईटिंग फूड ग्रेन्स कल्टिवेटेड बाय केमिकल्स पेस्टिसाइड इज तमस और रजस और सात्विक। हम लोग आजकल जाते हैं मार्केट में ना, तो प्रभु जी का क्वेश्चन था कि आजकल खाना पीना को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या हुआ, लोगों ने पेस्टिसाइड और यह हमारी धरती मैया को बंजर बनाने में लगे। पहले जो है मैं देखता था, गांव में जाता था तो हम हर के घर का जो एक ये होता था, मतलब गड्ढा खोदा होता है, बड़ा सा गड्ढा। और वो गड्ढे में जैसे गौ माता का जो क्या कहते हैं कि गोबर, या फिर जो राख होता है ना खाने का, जो चूल्हा में जो लकड़ी से या जो भी है राख, उसको जितने भी जो होते थे वे सब एक जगह इकट्ठा होती थी। उसको 6 महीना या 4-5 महीना के बाद निकाल कर जब एक फसल खत्म होती थी तो उसको बिछा दिया जाता और उसको ही ऊपर नीचे कर कर फिर से दूसरा फसल को लगाते थे। अभी तो फसल का लगाने का क्या बात करते हैं, 3 महीना 4 महीना में हाइब्रिड लगा के धरती मैया का इतना ज्यादा दोहन कर रहे हैं, मतलब कि माता की फर्टिलिटी को खत्म कर रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं, मैं मतलब कि अगर हम लोग अन्याय करें, हम किसी भी माताओं के साथ में, धरती मैया तो माता है ना, माता ही तो स्वरूप है वो सब कुछ तो हमको वही उपलब्ध करा रही है। मनुष्य कितना निरंकुश हो गया है, अपनी माता का ध्यान नहीं रख सकता है। हमको और मतलब कि जो है हमारा जो अंदर से जो प्रवृत्ति जो है, कहते हैं ना दिल मांगे मोर। अरे भैया भैया को छोड़ दो। तो डॉक्टर साहब आपका प्रश्न है कि हमें पेस्टिसाइड फूड वाले खाना नहीं खाने चाहिए, तो अब इसका उपाय क्या है? सब लोग तो रहते हैं, हम लोग कहाँ पर, जितने लोग हैं मैं आई डोंट नो, लेकिन मैं हम लोग माचिस का डब्बा में रह रहे हैं। खेती करने के लिए हम लोग चाहेंगे ही नहीं, गांव जाना चाहते ही नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को खाना जो है वो बिना केमिकल पेस्टिसाइड्स का बने। मैं डॉक्टर साहब आपका को नहीं, आपके प्रश्नों से मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ, हम सब लोगों को अपना योगदान देना पड़ेगा। कुछ समय के बाद शहर में जीवन दुभर हो जाएगा, आपको शुद्ध वायु नहीं मिलेगी। आपको अगर अपना जीवन जीना होगा, अभी तो हो चुका था, बीच में कांड हो ही चुका था, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, कितने लोग मर गए। ये पहली बार सुना कि ऑक्सीजन न मिलने के कारण लोगों की मृत्यु हो गई। खासकर मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। ऐसा ऐसा परिस्थिति लोगों ने पैदा कर दिया है। तो हमें ऑर्गेनिक फूड खाना है, लेकिन मिले तब तो।
अब ऑर्गेनिक फूड के नाम पे लोग उसका डबल प्राइस लेकर बेच रहे हैं। वो ऑर्गेनिक फूड मैं नहीं मानता हूं कि ऑर्गेनिक। आप खुद उपजाइए, देखिए, जाकर खेत में अपने परिवारजनों से जिनके पास थोड़ी बहुत खेत हो, थोड़ा मेहनत करे और वहां से उगाए और उसका प्रयास करे, उसका भोग खाने का। एक अंतिम प्रश्न है प्रभु का। हस्बैंड इज वेजिटेरियन, वाइफ नॉन वेजिटेरियन, बट नो कुकिंग एट होम, eats outside in restaurant with permission of husband, child is confused to follow mother or father। बड़ा सुंदर प्रश्न किया। तो ये मैं आप लोग को एक छोटा सा श्रुति माता जी, मैं आता हूँ, बस इसको 2-3 मिनट में मैं जवाब देकर आपको लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। तो एक माता जी थी और वो श्री संप्रदाय, 4 तरह के संप्रदाय हैं, तो एक्चुअली 4 संप्रदाय मतलब जो वैष्णव संप्रदाय में से, तो एक संप्रदाय श्री संप्रदाय, जिसमें जहाँ पे माता जी गई है ना, प्रीति माता जी जो गई है, प्रीति माता जी जो बालाजी का दर्शन करने के गई थी, वो श्री संप्रदाय का टेम्पल है। वहां का तो मेरा तिलक आप देख रहे हैं वो गौड़ी संप्रदाय का है, और वहां का जो तिलक है वो थोड़ा सा ऐसा वी शेप है, बीच में लाल रहता है। तो ये श्री संप्रदाय का मंदिर है। माता लक्ष्मी ने इस संप्रदाय को चालू किया। और हम लोग जो ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय में जो है वो जो है ब्रह्मा जी ने चालू किया। और उसके बाद एक शिव जी ने चालू किया, उनका वो संप्रदाय का नाम है रुद्र संप्रदाय। और एक ब्रह्मा जी के चतुष्कुमार, उन्होंने चालू किया, उसका नाम, उसका जो है कुमार संप्रदाय जो है। तो ये 4 तरह के जो संप्रदाय हैं, उसमें से श्री संप्रदाय के लोगों का बात है, उसमें एक माता जी थी। और वो निश्चित है क्योंकि हम लोग अभी पहले काकीनाडा में थे कि अभी अभी अलग जगह शिफ्ट कर गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु जी मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं घर पे आई, यहाँ नित्य प्रतिदिन यहाँ पर चिकन मटन और वो फिश और जो भी है अंडा कंडा जो भी सब तो खाते थे। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आती थी। तो मैंने अपने गुरु से पूछा, गुरु ने कहा कि आपका धर्म है, आपको बनाकर उनको खिलाना पड़ेगा। उन्होंने वही किया, लेकिन वो बेचारे क्या करें। बोले प्रभु जी मुझे अपना 2 बर्तन, 1-2 बर्तन अलग से, थोड़ा चावल, कभी तो दही के साथ, कभी थोड़ा दाल के साथ, कभी कुछ सब्जी डाल दिया चावल में, उसी उस तरीके से मैं धीरे धीरे, मतलब मैं खाती थी अलग। और उन लोग मुझसे बोलते थे तो मैं उनको मैं हाथ जोड़ कर कहती कि मैं आप लोग के लिए बना दी हूँ, लेकिन मैं नहीं खाती, मैं बचपन से नहीं। वो नित्य प्रतिदिन भगवान की पूजा करना, अपना जो भोग बनाती थी वो पहले भगवान, मतलब जो चावल और जो भी है, भगवान को बेचारी बोलते कि मेरा, मुझे क्षमा करिएगा भगवान, जो मैं बना रही हूँ मैं आपके लिए ला रही हूँ। और ऐसा 1 साल, 2 साल, 3 साल, चौथे साल में उसका पति को लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। चौथे साल, 5वें साल में आते आते वो नतमस्तक हो गया और उसने अपनी पत्नी के सामने में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि मुझे क्षमा कर देना। और अपने परिवारजन के सभी लोगों को बोला कि जिनको कुछ भी खाना हो कृपया करके आप लोग अपना स्थानांतरण कर लीजिए, मेरे घर में आज के बाद से ये सब कुछ नहीं बनेगा। वो माता का भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान की पूजा और उनका पतिव्रता जो उन्होंने धर्म को निभाया, उनके पति को हृदय बदल दिया। तो उसी प्रकार से अगर पत्नी ऐसी आ गई तो पति को अपना भगवान से प्रार्थना करते हुए, और बहुत लोगों को देखा हूं मैं, वो खुद सुबह उठकर भगवान का पूजा पाठ करके, जप जप नहीं करके वो सबसे पहले भगवान का भोग बनाते हैं। इसके पहले कि कोई दूषित करे या किचन में ऐसा है, वो अपना बर्तन अलग रखते हैं और अपना बनाते हैं। ये वो प्रसाद जो बनाते हैं वो ऑब्वियस है कि भगवान का प्रसाद जब बनेगा तो उसमें खुशबू बहुत आएगी, बहुत सुंदर सुगंध आएगी। और भगवान का प्रसाद जब चढ़ जाएगा तो जिसमें तुलसी दल, अगर तुलसी पत्ता पड़ी हो, तुलसी की मंजरी होती है, भगवान को बड़ा प्रिय है, अगर वो पड़ी हो, तो आप सब लोग मंदिर में जाते हैं, खाना खाते हैं, भगवान, सॉरी खाना नहीं, प्रसाद खाते हैं। कितने लोगों ने कहा है कि प्रसाद अच्छा नहीं है? एक भी व्यक्ति आप लोग को बता सकता है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। अब अन्यथा कुछ हो गया हो तो मैं नहीं जानता हूँ। प्रसाद अपने आप में सबसे स्वादिष्ट होता है। तो वो माता जी धीरे धीरे, प्रभु जी प्रार्थना प्रभु करेंगे और उनको थोड़ा प्रसाद मिलता रहेगा, बीच बीच में थोड़ा प्रसाद खिलाते रहेंगे। बच्चा ये देखेगा अपने पिता को ये करते हुए, बच्चा बहुत जल्दी सीखता है और बच्चे को सही गलत का मालूम होता है।
वो भले माता गलत काम कर रही हो, बच्चा एक समय आने के बाद मालूम चलेगा कि मेरे पिता सही कर रहे हैं। भगवान की घंटी और भगवान का शंख बच्चे को भी प्रेरणा देती है, और वो अंत में अपने पिता का ही मानेगा, पिता को ही। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने पिता के चरण चिन्हों पर वो चलेगा। यस प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। आपने जो प्रश्न किया मैंने माताओं के साथ, आप सभी लोग के साथ में डिस्कस किया। हाँ श्रुति माता जी बोलिए। आवाज बोलिए, नहीं आ रही है, बोलिए। नहीं आ रही है इस, आ रही प्रभु जी आवाज? हाँ कान वाला हटा दीजिए, ऐसे ही आपकी आवाज बुलंद है। बोलिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा बोला जाता है कि 24 आवर्स में सरस्वती माता हमारे जीभा पे आती है, तो ऐसा क्यों बोला जाता है? सरस्वती माता आपकी जीवा पे कैसे आ जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा बोला जाता है इसलिए पूछ रही हूँ मैं। अरे ये सब इसलिए बोला जाता है कि कम से कम आप जो है कुछ गलत ना बोले अपने मुंह से, कि हमारे पूर्वज लोग बड़े चालाक थे। वो ऐसा ऐसा कुछ कुछ बना के रखे हैं जिससे कि हम कोई गलत, उनका बनाना कुछ अच्छा सोच के बनाए हैं। वो सोच के कि बच्चे जो है गलत रास्ता पे भटके नहीं, वो बोल देते हैं कि यहाँ पे नहीं जाना है, या कारण है। मान लिया जाए कि तालाब में जाइए, आप अकेले गए तालाब में, गए तालाब में डूब जाइएगा, तो उन लोग कुछ ना कुछ बता के रखेंगे कि ये ऐसा है मत जाओ। हाँ तो ये सब है। और माँ सरस्वती का वास, जब भगवान की भक्ति करेंगे तो आदि सरस्वती, आदि लक्ष्मी, आदि शक्ति जितनी भी हैं सब तो भगवान के सेविका है। भगवान का सेवा, उन लोग भी भगवान की सेवा करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवा पे आएंगे। आप भगवान को, जब भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो क्या आप समझ रहे हैं कि भगवान जब कृष्ण हमारे मुख में है तो बाकी सब लोग तो हमारे साथ ही रहते हैं। वो लोग भी नृत्य करते हैं, आप नृत्य करेंगे, हाँ आप देख नहीं पाएंगे। श्रील प्रभुपाद एक बार बैठे हुए थे, अपना वो क्लास देने आए तो देखे कि कोई नहीं है, तो उनका खाली एक असिस्टेंट था, वो बेचारा दौड़े दौड़े आया। श्रील प्रभुपाद को बोले नो बडी हैज कम। वो इसलिए कि एक दिन पहले एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, सब थके थे, थके कारण अब जो भी हो कोई नहीं आया। अब श्रील प्रभुपाद तो अपना नियम के पक्के, वो एकदम टाइम से भागवतम का क्लास देने के लिए चले आए। तो प्रभुपाद ने कहा कि आई विल गिव क्लास। वो बोले कि प्रभुपाद whom you will give क्लास? तो उन्होंने कहा आई विल गिव क्लास टू द वॉल्स। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, बोला यू डोंट नो, when when भागवतम क्लास आई एम गिविंग, आई नो दैट यू आर सिटिंग हियर। अरे वो उसका माता बोली कौन कौन बैठे? उन्होंने कहा हियर पीपल फ्रॉम अदर प्लैनेट्स दे हैव कम एंड दे आर सिटिंग, सो डोंट थिंक दैट देयर आर नोबडी सिटिंग हियर। और बोले कि नारद और से लेकर इंद्र, ये सब लोग आकर बैठकर यहाँ पर वो क्लास सुन रहे हैं। कहा जाता है कि जहां पर भी भागवत कथा होती है, रामायण, जहां पे भी रामायण की कथा होती है, आप सब लोगों ने सुना होगा, हनुमान जी निश्चित आकर बैठे रहते हैं। तो रूप के, अब हनुमान जी को पकड़ना थोड़ा आसान थोड़ी है, पवन पुत्र हनुमान, तो हनुमान जी को देखना हो, लेकिन बहुत लोगों ने सुना है कि उनकी एहसास उन लोग को मिली है, लेकिन हनुमान जी निश्चित रहते हैं। पवन पुत्र हनुमान जरूर भगवान राम के परम भक्त जरूर रहते हैं। ठीक है माता जी। तो मैं ये कहना का मतलब यह है कि सरस्वती मैया, भगवान का नाम लीजिए, आपके जीवा पे रहती है। आप कृष्ण भगवान का नाम लेंगे तो गलत काम थोड़ी करेंगे, गलत नहीं करेंगे तो हाँ, सरस्वती हमेशा साथ में रहेंगे। हैं? ठीक सही है। जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे और कोई कृष्ण। प्रश्न? जी माता, और कोई प्रश्न है? मुझे प्रश्न डॉक्टर प्रभु का जब सुबह में मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि वो प्रश्न पूछते हैं। एक तो मुझे भी थोड़ा सोचकर फिर लिखता हूँ, और बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न, ये प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहा कि मैं प्रकृति के दिन गुने तो चौथा कहाँ से आए, तो ये सब जब है कि आपको कुछ जिज्ञासा होना, और जिज्ञासा रखेंगे तो भगवत गीता का अपने आप पे वो आपको ना रिवील करता है। ठीक है। आप सब लोग का फिर से मैं एक बार हृदय से अभिनंदन करते हुए
और सत सत प्रणाम। और मैं आप लोग से आग्रह करूंगा, जितनी भी मेरी माताएं हैं, प्रभु जी हैं, सब कोई को कल आप लोग फिर आइए। कल का सत्र हम लोग अपनी अपनी अंतिम आहुति देते हुए भगवान के इस महायज्ञ को संपूर्ण करेंगे। और मैं आप सब लोग के लिए प्रार्थना भी करूंगा। भगवान श्री कृष्ण जल्दी आने वाले हैं। आज सुबह में तो सुदामा जी की कहानी हमने सुनाई, बड़ी बड़ी मतलब कि मन जो है एक अलग ही भाव से, क्योंकि सुदामा जी का जब नाम आता है तो आंखों से अश्रु आने लगते हैं। सब लोगों ने तो सुन रखा ही है। तो जब सुदामा जी पहुंचते हैं कहाँ पर, द्वारका, तो उसके दो ही लाइन है, मैं अब पूरा तो नहीं सुनाऊंगा ही। तो जाने से पहले क्या गाना है, वो गाना है, बहुत सुंदर गाना है। और ये मतलब भौतिक गाना है, लेकिन ठीक है, इतना भाव सुंदर है उसमें कि हम सब लोग सुनकर मोहित हो जाते हैं। कौन सा है? अरे द्वारपालो, अरे कन्हैया से खेल। द्वारपालो। हाँ बोलिए माता जी, आप प्रीति माता जी बोलिए। अरे अरे द्वारपालो, द्वारो कन्हैया से कह दो तेरे कि घर द्वार पे पे सुदामा 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 आया है, तेरे द्वार पे गरीब ब्राह्मण, क्योंकि सुदामा जी तो ब्राह्मण थे, उनके मित्र हैं। अरे द्वारपालो, मतलब जो करुणा है, उस करुणा को हम महसूस कर सकते हैं। और भगवान क्या कहते हैं, भागते दौड़ते। रुक्मणी जी ने कभी देखा नहीं कि भगवान इतने आतुर हैं। सुना, भगवान जी का नाम सुनते हैं, दौड़े चले आए, गले से लगाया सुदामा, सुदामा जी को गले से लगा लेते हैं। बरबस उनके आंख से आंसू गिरते, बोलते कि इतना समय क्यों लगा। तो हम सब लोग के लिए भगवत गीता का ज्ञान जो है, इसी तरीके के ये जीवन को, श्रुति माता जी आप सब लोग जो है, अभी सब लोग, मैं ऐसा कह सकता हूँ, इस ज्ञान को प्राप्त करने में हम सब लोग लेट नहीं है। इस ज्ञान को प्राप्त करें और जीवन को हम सब लोग सार्थक करें। भगवान हमारे साथी के रूप में, हमारे मित्र के रूप में हमें ज्ञान देने के लिए प्रकट रहते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। आप सब लोग का फिर से एक बार अभिनंदन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत जय गीता की जय। जय। मैं सत्र को समाप्त कर क्लोज कर रहा हूँ, समाप्त क्लोज कर रहा हूँ।